हेलो। सबसे पहले तो मेरे सभी कोडर्स भाइयों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू कोड वाले लॉजिक, वेयर वी अनरेवल द मैजिक ऑफ कोडिंग with tricks, tutorials, and that will boost your skills. Whether you are here to learn code or just for some tech fun, you have hit the right place. Don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss out on our coding wizardry. Let's get coding and turn those logical gears in your brain. ओके। सो आज हम करने क्या वाले हैं कि आज हम जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप्स को परफॉर्म कैसे करते हैं, ये सारे के सारे जो भी है आज हम एक सिंगल वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा बी एस कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप अगर एक कुछ फोल्डर भी बनाएं जिसमें सारी फाइल्स जो आपकी रिलेटेबल फाइल्स हैं, जैसे जेएस की फाइल्स के लिए आप अलग फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, एचटीएमएल की फाइल के लिए अलग फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, सीएसएस की फाइल के लिए अलग फोल्डर क्रिएट कीजिए, ताकि आपको उनको फाइंड करने में ईजी रहता है। तो मैंने यहाँ पे जेएस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डेटा टाइप डॉट सी एच नाम से, डेटा टाइप डॉट जेएस। हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर ली है। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डेटा टाइप्स। पहली बात तो डेटा होता क्या है। डेटा डेटा होता क्या है। डेटा इज जस्ट ए you can say that data is just a value. Data is just a value. Then what is the data types? डेटा टाइप सिंपली है वैल्यू को पुट करने के लिए जो टाइप्स होते हैं, लाइक वैल्यू नंबर में भी हो सकती है, वैल्यू स्ट्रिंग में भी हो सकती है, वैल्यू अदर फॉर्मेट में भी हो सकती है। तो उन्हें ही हम डेटा टाइप्स बोलते हैं, टाइप ऑफ वैल्यू और डेटा। सो डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में होते कितने टाइप के हैं। इन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स हैव टू टाइप्स। डेटा टाइप्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड सेकंड होता है नॉन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि जिनको हम डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सके, जैसे स्ट्रिंग हुआ, नंबर हुआ, बूलियन हुआ, नल हुआ, अनडिफाइंड हुआ, सिंबल हुआ, बिगिंट हुआ। इनको हम डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारा डेटा है डायरेक्ट हम इनमें डाल इनमें जो है इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है कि ऑब्जेक्ट हुआ, लाइक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू असाइन करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का कहने का मतलब है कि नॉन प्रिमिटिव से आप समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, और ऑब्जेक्ट के बाद एरे के थ्रू हमने डेटा डिक्लेयर कर दिया। ऐसे टाइप होते हैं। तो इसके बाद आता है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, यहाँ पे देख लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप।
लिमिटेड डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट होता है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट हुआ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग, फर्स्ट हुआ स्ट्रिंग, पहले ना हम सब डेटा टाइप्स के नाम लिख लेते हैं। सेकंड हुआ नंबर, थर्ड है हमारा बूलियन, फोर्थ आ गया हमारा यहाँ पे अनडिफाइंड, फिफ्थ आ गया यहाँ पे नल, सिक्स आ गया यहाँ पे सिंबल, और यहाँ पे सेवंथ आ गया हमारा देखें। सो जो बेसिकली जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो ज़्यादातर यूज होते हैं, वो तीन तरह के डेटा टाइप ज़्यादा यूज किए जाते हैं, स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन। जो अदर डेटा टाइप्स है उनका यूजेज बहुत मिनिमल होता है। सो हम पढ़ने तो सारे ही वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं? लाइक हमको स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, कोई भी स्ट्रिंग होती क्या है? जस्ट सिंपली स्ट्रिंग, अगर कोई भी वैल्यू अगर हम डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, अगर हम डबल कोट्स के अंदर हम वैल्यू अगर इनपुट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग में कंसिडर की जाती है। लाइक हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक जैसे हमने स्ट्रिंग का नाम दे दिया कोई भी, या फिर सिंपली हम फंक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। लाइक हमने वेरिएबल बना लिया है एक कंस्ट के नाम से, और उसको वैल्यू असाइन कर दी स्ट्रिंग। ओके, सो नंबर क्या होता है? नंबर को कैसे असाइन करते हैं? नंबर का भी सिंपल फंडा होता है। आप नंबर को बहुत इजी होता है, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, सिंपल उसको यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर दो आपके हिसाब से, कुछ कोई भी आप इस तरह से कर सकते हैं। बूलियन क्या होता है? बूलियन, वी कैन से दैट बूलियन जस्ट यस और नो टाइप। मैं मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि बूलियन एक जस्ट एक ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन होती है कि वो होगा या नहीं होगा। लाइक वो मैन है, वो मैन है, जस्ट ये होता है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि बूलियन क्या होता है? बूलियन इज ट्रू फॉल्स कंडीशन। ओके, सो अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड का सिंपल मीन होता है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं, या हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसको हम फाइंड करना चाहते हैं, बट वो हमने अभी वैल्यू उसकी इनपुट ही नहीं की, तो वो हमें डायरेक्ट ये जो आउटपुट प्रोवाइड करेगा कि वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की है वो अनडिफाइंड है। सो इसमें आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में समझेंगे आगे एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हमें आउटपुट शो होता है। और जो नल होता है, नल में भी हमें नल नल वैल्यू शो होती है। सिंबल एक तरह से साइन मान सकते हो। जब सिंबल का हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट से आपको इजीली समझ आएगा, भी तो बताता हूँ। सिंबल को हम लिखते कैसे? सिंबल को हमें जस्ट सिंपल सिंबल टाइप करना होता है। सिंबल टाइप करने के बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस के अंदर आपको डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखना चाह रहे हो, लाइक मैं तो लिख देता हूँ उधर। बिगिंट क्या होता है? बिगिंट होता है जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वर्ड्स, लाइक 1 2 3 4 HD, ये बिगिंट हो गया। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जब भी
हालांकि जेएस में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है कि आप एंड में सेमी कॉलन लगाओ, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेमी कॉलन लगाएं, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अदर लैंग्वेज में आप जब स्विच करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो हम देखते हैं सबका एग्जांपल के थ्रू। तो फर्स्ट हम लेते हैं स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग का क्या कैसे आउटपुट आ रहा है। स्ट्रिंग के लिए हम पहले हमने कोई भी कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल ले लिया, कॉन्स्ट ए, उसको हमने यहाँ पे कोई भी जैसे स्ट्रिंग ही डाल दिया, और उसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे करते हैं, और अंदर हमारा वेरिएबल का नाम पैरेंथेसिस के अंदर सिंपली अब हमने कंसोल किया। तो अब अगर हाँ टर्मिनल ओपन करना होगा, आप सिंपली या तो टर्मिनल पे जाके टर्मिनल ओपन कर सकते हो, या आपको यहाँ पे एक शॉर्ट की भी शो हो रही है, कंट्रोल से प्लस अपनी, इससे भी आप ओपन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है टर्मिनल, और यहाँ पे हमें कल मैंने बताया था कि आपको चेंज, अगर आपका सेम फोल्डर मैच नहीं कर रहा है तो आप चेंज डायरेक्टरी करके स्विच कर सकते हो। हमने यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करके स्विच किया, हमें सी डी एच जे एस फोल्डर हो गया। हम यहाँ पे स्ट्रिंग चेक करनी है हमारी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि नोड डॉट बैकस्लैश, और हमारी फाइल का नाम क्या है, डेटा टाइप डॉट जे एस। सिंपली हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स हो गया। जो हम यहाँ पे कुछ भी हम अगर हम राइट करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा करो। अगर हमें इसका टाइप ऑफ चेक करना है तो इसके लिए सिंपल है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमने जो मतलब हमारी जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट चेक करना चाहे। अब अगर हमें पता ना हो कि ये वैल्यू किस टाइप की है और हम अगर चेक करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू हम सीधा यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया है करुण, तो जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की थी उसको वो भी सो गई है। और जो टाइप ऑफ है, मतलब करुण का जो टाइप ऑफ, अगर मैं यहाँ से इनको रिमूव कर देता हूँ, तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे जो टाइप एरर आएगा, क्योंकि जो मैंने प्रोवाइड किया है यहाँ पे ए, तो मैं स्ट्रिंग को बिना जो मैं स्ट्रिंग को जो तुम कह सकते हो कि स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर ही लिख सकते हैं। स्ट्रिंग को अगर आप अगर बाहर लिखोगे तो इसमें करुण इज नॉट डिफाइंड बता रहा है कि करुण कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है जो पहले से डिफाइंड है, पहले आपको करुण को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाओगे चेक। इसलिए हम आपको कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। अब आप चेक करोगे, यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कंसोल को, चेक किया, हाँ यहाँ पे आउटपुट। सो हमारा सेकंड डेटा टाइप है, सेकंड डेटा टाइप के नंबर। नंबर के लिए हम कॉन्स्ट ए नाम से हमने वेरिएबल कॉन्स्ट बी नाम से बना लेते हैं, क्योंकि हमने कॉन्स्ट ए नाम से पहले ही वेरिएबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमने कोई भी नंबर डाला, हम हमने नंबर इनपुट डाल दिया। फिर प्रिंट करवाने के लिए हमने सेम कंसोल डॉट लॉग डाला, वेरिएबल का नाम कंसोल डॉट लॉग। फिर हम इसके साथ ही इसका टाइप ऑफ भी चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे जस्ट सिंपल एंटर। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस आउटपुट पे आ रहा है, तो हम इसको जस्ट सिंपली कमेंट कर देते हैं, ताकि हमारे जो अभी करंट आउटपुट है उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसको हमने सॉरी इसको हमने सिंपली कमेंट कर दिया। अब आउटपुट देखते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की थी कॉन्स्ट बी को, वो वैल्यू भी यहाँ पे शो हो रही है, और जो हमने टाइप ऑफ उससे पूछा था टाइप ऑफ भी, उसका नंबर शो हो रहा है। हम अगले उसकी साइड से अगले नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप देखते हैं। नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारा बूलियन।
वो बूलियन कैसे वर्क करता है। बूलियन को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट सी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन डाल देते हैं। लाइक हमें ट्रू कंडीशन डाल दी यहाँ पे ऑन सी में, और हमने कंसोल डॉट लॉग को कंसोल डॉट लॉग हमने सी यहाँ पे, और इसका टाइप ऑफ चेक कर लिया कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ सॉरी टाइप ऑफ सी, फिर हमने यहाँ पे प्रेस किया। अब चेक कर लेते हैं कि आप कार्ड है। पहले पहले हमारे उसको हम कमेंट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पे ट्रू भी शो हो रहा है, और साथ में जो उसका टाइप ऑफ है वो भी शो हो रहा है। वो आपने सीधा बोल दिया कि भाई तूने ट्रू वहाँ पे लिखा था इसलिए ट्रू आ गया। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 इज स्मॉलर देन 4। तो अगर हम ये कंडीशन यहाँ पे टाइप करते हैं, तो भी तो आप देख सकते हो कि हम अगर हमने कंडीशन यहाँ पे डाली, तो कंडीशन के बिहाफ पे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि जो 10 है वो 10 इज नॉट लेसर देन 4। सो हमारा बुलियन यहाँ पे कवर हो गया। तो बुलियन के बाद हमारा बुलियन को के उसको हमारा कमेंट कर देते हैं। बुलियन के बाद हमारा आता है बुलियन के बाद आता है हमारा यहाँ पे नल। तो नल डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं। जो नल होता है, हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि जो नल है वो नल ही वैल्यू प्रोवाइड करता है। लाइक हमने आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे कॉन्स्ट जी नाम से कोई वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, और इसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी नल। कॉन्स्ट जी की हमने वैल्यू नल प्रोवाइड कर दी, और फिर हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे वेरिएबल का नाम डाल दिया डी। उसका टाइप ऑफ भी चेक कर लेते हैं कंसोल.log टाइप ऑफ डी। ओके, सो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो नल है, हमने नल तो आ गया, जो हमारा डेटा टाइप था वो नल तो शो हो गया। जो हमने कॉन्स्ट डी में डाला था कि नल वैल्यू है वो तो नल आ गई। बट जो डेटा टाइप है, जो टाइप ऑफ है डेटा का, वो ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। ऑब्जेक्ट शो क्यों हो रहा है? ऑब्जेक्ट शो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉन्स्टी में हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, वो नल है, जो वेरिएबल है, तो वो उसको एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं सॉरी, सो नल की जगह हम यहाँ पे प्रोवाइड कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तो हमें एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो अभी इसको कंसीडर नहीं कर रहा है। अब इसको एज ए ये ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि जो हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं उसको जो कॉन्स्ट के थ्रू हम वेरिएबल लेते हैं उसको हम खा मतलब उसको विदाउट वैल्यू प्रोवाइड करें, हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं नल। ओके, होप करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो ट्राई करिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करने का। एंड अगर आपको कोई भी लैंग्वेज में कोई भी तरह का डाउट है, आप सिंपली कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। सो ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप आता है हमारा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू अनडिफाइंड क्या होता है। तो अनडिफाइंड के लिए हमने कॉन्स्ट ई नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और इसको हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वैल्यू प्रोवाइड कर दी, और इसको हमने प्रिंट कर लिया कंसोल.log के थ्रू। इसका टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं कंसोल.log टाइप ऑफ। ओके, सो अभी हम आप देखोगे कि जो अनडिफाइंड है
जो अनडिफाइंड है वो एक लाइट कलर में शो हो रहा है, और जो दूसरा अनडिफाइंड है वो एक थोड़ा मतलब हाई कंट्रास्ट के साथ शो हो रहा है। इसके लिए क्यों हो रहा है? कि जो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का सिंपल मीन होता है कि आपने कोई वैल्यू डिफाइन की ही नहीं है, क्वांटिटी में कोई वैल्यू है ही नहीं, खाली भी नहीं है, लेकिन जो वैल्यू को डिफाइन करनी थी बट आपने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया। अनडिफाइंड को आप सिंपली वर्ड से भी समझ सकते हो। हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे सिंबल। सिंबल सो कमेंट करने का भूल गया। सिंबल, सिंबल के लिए क्या होता है कि सिंबल के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ई ऑफ वेरिएबल क्रिएट किया हमने। हमने यहाँ पे एव नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब सिंबल को मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं। हमने यहाँ पे सिंबल लिखना है, सिंबल लिखा, उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिख दिया हमने, या कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी कैरेक्टर लिख दिया, कोई भी मतलब जो भी टाइप्स होते हैं, हमने कोई भी कीवर्ड टाइप कर दिया। मैंने यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, और अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग एज का टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, सो उसको रन कराते हैं। सो आप देखते हो कि जो सिंबल है वो एक हाईलाइटेड हो गया, लाइक अलग ही कलर में आपको वो अपियर हो रहा है। जो सिंबल करूँ है, इस सिंबल करूँ के प्लेस पे यहाँ पे आपको डॉल, आपने देखा होगा काफ़ी लिनक्स वगैरह होते हैं, उनमें आपको एक सिंबल्स होता है डॉलर का, वो इसके थ्रू से होता है। आपने देखा होगा उसका कलर होता है वो ऐसा होता है। और आप देखोगे ये जो सिंबल है ये ऐसा ही शो होगा हम इसके लिए, ग्रीन कलर का, काफ़ी यूनिक रहता है सिंबल। एक तरह से आप कह सकते हो कि सिंबल एक यूनिक होता है, इसलिए हम इसको सिंबल नेम से कंसिडर करते हैं। हम इसको कर देते हैं, हमारे टर्मिनल को भी क्लियर कर लेते हैं ताकि। इसके बाद हमारा आता है बिगिन। आज का सेशन थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा इसमें मैं ट्राई किया कि थोड़ी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। अब करता हूँ कि नेक्स्ट थोड़ा फन एक्टिविटी के साथ क्रिएट करूँगा नेक्स्ट वीडियो। जितना आप इस वीडियो पे प्यार दिखाओगे, तुम्हारे प्यार के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कैसे क्रिएट करूँ। सो हमने यहाँ पे बिगिन के लिए सिंपली हमारा वही ऐप तक हमारा हो गया, तो जी कंसिडर कर लेते हैं। जी हमने यहाँ पे लिखा, और कोई भी हमने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया, मैंने आपको बताया था। फिर उसमें वर्ड डाले, इसमें नंबर लिखे, फिर वर्ड डाले, या फिर आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो कि नंबर डाले, एंड में आपने एंड डाल दिया, ये भी ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे है, इसको प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। फिर देखते हैं इसका टाइप ऑफ क्या शो होता है, टाइप ऑफ भी चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ जी, ओके। सो देखो, अभी हमने पे नंबर तो नंबर भी आ गया, और साथ में उसका जो टाइप ऑफ है वो भी बिग इंट्स हो गया है। तो हमारा ये सही से एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इश्यू अक्कर होता है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट के थ्रू हम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके करंट कमेंट का होप करता हूँ जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी रिप्लाई करूँगा। कि जो लिमिटेड डेटा टाइप्स है हमने उसके सारे टाइप्स चेक कर लिए थे। अब हमारा सेकंड नंबर का आता है नॉन लिमिटेड डेटा टाइप। नॉन लिमिटेड डेटा टाइप टू टाइप के होते हैं, मेनली टू टाइप के होते हैं। डेटा टाइप्स और टाइप के भी होते हैं, बट मेनली हम कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट
एंड एरे। सो ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे कॉन्स्ट कोई भी वेरिएबल अपने नाम लिया, लाइक ए वेरिएबल हमने यहाँ पे नाम डिक्लेयर कर दिया। ए वेरिएबल का हमने उसको जस्ट सिंपली इक्वल टू उसको जस्ट हम सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखते लाइक हमने लिखा, फर्स्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया नेम स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया, एज में हमने डाल दिया 20 डाल देते, यहाँ पे डाल देते हैं एंड यहाँ पे हमने बूलियन वैल्यू भी डाल देते हैं, इज स्टूडेंट ट्रू। सो अब आपको लग रहा होगा कि कोड ठीक है, लेकिन फिर भी आपको देखा होगा कि यहाँ पे रेड जो मार्क्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? कोई बता पाएगा? मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। कि ऑब्जेक्ट में होता है कि अब जैसे आपने नेम को वैल्यू असाइन करें, उसके बाद आप ट्राई करें कि उसको कॉमा सेपरेटेड करें। कॉमा सेपरेटेड करने से एक वैल्यू हो जाएगी कि वो एक डिफरेंट वैल्यू है, एज एक डिफरेंट वैल्यू है एंड एज स्टूडेंट इज एक डिफरेंट वैल्यू, ताकि हमारा जो पीसी है या जो भी डेटा वो है हमारा टर्मिनल वो समझ पाए कि यूजर ने लिखा क्या है। इसलिए हमको कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं, कॉमा सेपरेटेड किया, सॉरी यहाँ पे इसको कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं, तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। हमारा डेटा टाइप का नाम इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा टाइप ऑफ टाइप ऑफ ओके टर्मिनल में है। हाँ आपने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया है, इसमें नेम करुण है, एज 18 है, एज स्टूडेंट में ट्रू हो रहा है और जो डेटा का टाइप है वो ऑब्जेक्ट हो रहा है। आपको एक एरे में एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट लगेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। हम यहाँ पे जो सेकंड टाइप है उसकी साइड मूव ऑन करते हैं। सेकंड हमारा आता है एरे। एरे होता क्या है? एरे you can simply understand that array is just a collection of data, or you can say that collection of homogeneous data. homogeneous data क्या होता है कि homogeneous data होता है कि different data type, you can consider different data types in array, like जैसे हमने एक क्रिएट किया const a नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया, इसके लिए हमने ब्रैकेट में पहले हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है और यहाँ पे हमने 60 से एक नंबर ले लिया, बूलियन वैल्यू ले ली, नल नंबर ले लिया, नल जो वैल्यू हम देता हमारा डेटा टाइप होता है, हमने यहाँ पे बिग इंट ले लिया। तो ये क्या डिफरेंट डेटा टाइप कंसीडर कर लेता है, इसलिए एरो इसलिए एरे को बोलते हैं कि एक होमोजेनियस डेटा टाइप होता है। इसके बाद हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग किया। इसके बाद इसका टाइप ऑफ देखना क्या आता है, आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि जो ये कंटेंट तो डेटा ही कर रहा है ना, तो ये एक तरह से इसका जो एरे का जो बिहेवियर है ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की तरह। तो देखते हैं कि इसमें एक एरे क्रिएट हो चुका है और जो इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट जो है कि जो एरे का जो बिहेवियर है वो ऑब्जेक्ट की तरह, तो टर्मिनल इसको ऑब्जेक्ट की तरह समझ रहा है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा कि उस पर सेपरेट एक वीडियो क्रिएट कर सकूँ। मैं बिल्कुल आपको बिगिनर्स से आपको समझाता हूँ कि ये हमने क्यों लिखा, एक एक वर्ड का आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि इसका क्या रीजन था लिखने का। तो होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।